अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ और आखिरकार बाई दी ग्रेस ऑफ फल अलमाटी वो अहद वो अयाम वो वेला वो वक्त आ चुका है जिस वेले हम काला जी का सारा आफ्टर मार्केट सामान चुक के काला जी की विच फिच करेंगे और काला जी को लेके जाएंगे उनके किल मोड पे। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत इस गाड़ी को पाकिस्तान की फास्टेस्ट रिबर्थ बनाने के साथ की थी। सबसे पहले हमने इस गाड़ी के अंदर डाला K20 टाइप आर विद AST5 गियर जो कि होता है 6 स्पीड फॉरवर्ड लॉन्ग रेशो गियर, ताकि हम ये चीज चेक कर पाए कि क्या इस गाड़ी का चेसिस इतना जोगा है कि पावर संभाल पाएगा कि नहीं। माशाल्लाह से इस गाड़ी के चेसिस ने पावर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। K20 टाइप आर के साथ गाड़ी में बैठ के आपको ऐसे लगता था जैसे गाड़ी टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाली है, इसका इंजन चेंज नहीं हुआ है। गाड़ी चलने में फुल मक्खन मलाई, किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं, गाड़ी फुल टाइम स्टेबल। जब गाड़ी वीटेक में आती थी ना तब बताती थी कि पुत्र मेरे पीछे है K20 टाइप आर। स्टॉक K20 टाइप आर के साथ हमने बड़ी बड़ी गाड़ियां फेरी हैं। इस चेसिस के ऊपर K20 टाइप आर के साथ टेस्टिंग मेस्टिंग करने के बाद फिर हम एक स्टेप ऊपर आए हैं। हमने फिर गाड़ी में डाला है K24 नेटरस। हमारा K24 हमारे स्टॉक K20 टाइप आर की निस्बत तकरीबन कोई 70 व्हील हॉर्स पावर तेज है, क्योंकि हमारा K24 स्टॉक नहीं है। K24 के साथ हम बगैर नेटरस गाड़ी को 252 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक लेके गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 252 की स्पीड पे भी गाड़ी हमारी बिल्कुल स्टेबल थी, उसमें किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं थी। टॉप स्पीड वाली वीडियो के अंदर जो थोड़ा बहुत कैमरा हिल नहीं रहा वो हमारे S23 अल्ट्रा की करामत है, क्योंकि उस वेले इसका सुपर स्टडी मोड ऑफ था। हमारी गाड़ी के चेसिस ने K24 को और नेटरस दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। तो अब वेला आ चुका है काला जी को इनकी फाइनल स्टेज पे लेके जाने का। जितना भी हमारा आफ्टर मार्केट सामान है सारा का सारा हम उठा के काला जी के अंदर डालने लगे हैं, जिसके अंदर कैम्स आती हैं, ऑयल पंप आता है, हेड स्टार्ट्स आते हैं, इंजेक्टर्स हमने पहले डाल लिए थे, ट्विन प्लेट क्लच आता है, स्कंक 2 अल्ट्रा इनटेक मैनिफोल्ड आता है, वगैरह वगैरह। अभी जो थोड़ा बहुत सामान मेरे पास पड़ा हुआ है उसका मैं आप लोगों को गेड़ा कराता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेड के सामान के साथ। तो हमने काला जी के लिए सुपर टेक की कंप्लीट किट मंगाई हुई है, जिसके अंदर आपके स्प्रिंग सीट्स आती हैं, उसके बाद हाई परफॉर्मेंस रिटेनर्स आते हैं, वेल्व सील्स आती हैं, हाई परफॉर्मेंस वेल्व्स आते हैं, हाई परफॉर्मेंस स्प्रिंग्स आते हैं। सुपर टेक के सामान के बाद हमने काला जी के हेड के लिए ड्रैग कार्टर स्टेज 4 की कैम्स मंगाई हुई हैं। ये 004.5 वाली हैं, ये देखो जी, ये स्टेज 4 कैम्स हैं। हेड के सामान के बाद काला जी के ब्लॉक के सामान के ऊपर आ जाए तो हमने काला जी के लिए ACL के परफॉर्मेंस इंजन बेरिंग्स लिए हैं, साथ में ड्रैग कटर S2000 का ऑयल पंप लिया है और उसकी बफर प्लेट ली है। ये सारा सामान डालने के बाद काला जी अपनी फाइनल स्टेज पे आ जाएंगे और हम गाड़ी का करेंगे फाइनल डायनो। इस फाइनल डायनो के ऊपर जो गाड़ी की हॉर्स पावर निकलेगी, जो हमारे नंबर्स निकलेंगे, वो मैं आप तमाम लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इस डायनो के बाद हमारे इंजन का जितना भी काम शाम है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम काला जी की रेस सीरीज की शुरुआत करेंगे। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है अपनी वर्कशॉप में। वर्कशॉप बोले तो अपने गैराज के अंदर, जहाँ पे हम गाड़ियाँ खोल खा के रख देते हैं। काले साहब हमारे यहाँ पे फुल टाइम मट्टी हुए हुए हैं, इनको भी हम साफ़ करेंगे। किस दिन साफ़ करेंगे तो इंशाल्लाह वन डे। अभी फ़िलहाल सबसे पहले जाके हमने अब्बा जी के HRV का पंचर लगवाना है, क्योंकि पिछली बार जब हम काला जी का नेटर सिलेंडर रीफिल करवाने गए थे तो हमारा जो टायर था उसके अंदर एक अदद खरपेचा एंट्री मार गया था। ये तुसी चेक कर सकते हो, एक अदद काबली जैन खरपेचा हमारे मिचलन प्राइम C4 के अंदर एंट्री मार चुका है। तो सबसे पहले जाके हमने पंचर लगवाना है, वो भी पकेला। और ये बगैर किसी तरह के सीधी एंट्री मारती हैं अब्बा जी के HRV को विच 16 के एवरेज एंड चिलेसी फॉर यू। सबसे पहले खुल जा सिम सिम कीलेस एंट्री फॉर यू, बोता ही खुल गया जाए। अब मैं क्या कहूँ, मैं कहूँ तो क्या कहूँ, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। हूँ मैं कितनी बार दसा कि उस्ताद मेरे घोड़े इतने भी छोटे नहीं हैं जितने माली साहब को लगते हैं। सबसे पहले एनु कर जरे पीछे, फिर अपनी लत्तें खिलार के एंट्री मारते हैं इन अब्बा जी की HRV फॉर यू। अंदर बैठते साथ ही उस्ताद जी आपकी नासें खुल जाएंगी, क्योंकि आपके भरा ने इसके अंदर रखा हुआ है एरोन का ड्रीम एयर फ्रेशनर। बड़े मज़ेदार किस्म की खुशबू है इसकी। और साथ हमेशा की तरह हेलीकॉप्टर 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 बराकॉप्टर बराकॉप्टर। ये लगता है जैसे पेट्रोल महंगा है ना, ये हेलीकॉप्टर के पखे भी स्लो स्पीड पे घूम रहे हैं ताकि एवरेज ज़्यादा है। शश का टाइम पेट्रोल की सूरत हाल पे हैं तो उस्ताद जी पेट्रोल नीश्ता। उस्ताद जी ये पेट्रोल ने तो को बड़ा ही करके रख दिया है, उतने का काम नहीं होता जितने का हमारा आने जाने का पेट्रोल लग जाता है। मेरा घर लाहौर के कोने में है और वर्कशॉप दूसरे कोने में है। आओ जी पेट्रोल पवाइए ते नाल पंचर लवाइए। जी की HRV को हमने चुक दिया है ऊपर ऊपर इन दी एयर। इसके जो पीछे दोनों टायर्स हैं वो हमने खोल खा के रख दिए हैं। अब जो खब्बी साइड वाला है उसके अंदर तो हमें खरपेचा नजर आ गया था, लेकिन जो सजी साइड वाला है उसकी भी वाह काम हुई हुई थी। तो अभी जाके देखते हैं कि जो हमारे सजी साइड का टायर था उसको कौन सी मौत पड़ी हुई थी और कौन सी नहीं। टायर का CT स्कैन करने लगे हैं। भाई जरा गोता दिए इसको पानी में, दिखाओ जरा कहाँ से काम खराब हुआ है। सबसे पहले एक यहाँ से काम खराब है, बुलबुले बाहर आ रहे हैं होली होली। दूसरी साइड कहाँ से हुआ है,
ये कील घुसा हुआ उसमें, वो तो फिक्स है, उसको ना छेड़ो। ये कील घुसा हुआ है, यहाँ से ये टायर खराब है भाई, ये देखो। तो नोजल भी खाओ जरा, नोजल यहाँ पे हमारी पूरी सामना हो गई है, ये देखो वड्डी वड्डी तराने, काट लो बाहर। ये उस्ताद जी हमारी खब्बी साइड का टायर जिसमें खरपेचा घुसा हुआ था, ओ काबली खरपेचा है, संभाल के रखेंगे, बाद में कहीं काम आ जाएगा। ये हमारा खब्बा टायर है और ये वाला सज्जा टायर है। पंक्चर हमने लगवा लिए हैं, चारों टायरों के अंदर हमने 33 हवा भी भरवा लिया है। अब जाके गाड़ी में डलवाते हैं 3000 द फ्रेश पेट्रोल फॉर यू। 3000 में तकरीबन 9.78 लीटर पेट्रोल आया है, आधे से तकरीबन हमारा कोई 1 पॉइंट कम है। पंचर की सूरत हाल पे हैं तो हमारे टोटल 2 पंचर थे और दोनों टायरों की नोजलें खराब थी। इस गाड़ी में नोजलें तो हमारी ताहयात चलती आ रही थी। इस गाड़ी को हमने खरीदा था 2016 के एंड पे, अब 2023 है, 2016, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तकरीबन कोई 7 साल हो गए हैं, नोजलें हमारी वही चलती आ रही थी। तो नोजलों का टूटना बनता था, अगली बार जाके मैं एहतियातन अगली 2 नोजलें भी चेंज करवा लूंगा। उसके बाद पंचर की सूरत हाल पे हैं तो खब्बी साइड का जो टायर था उसमें तो खरपेचा ही था, लेकिन जो सजी साइड का टायर था उसमें एक पुराना पंक्चर लगा हुआ था, वो लीक आ रहा था। पंचर पुंचर भी हमने लगवा लिया, पेट्रोल शट्रोल भी पवा लिया। अब सीधे जाके बचते हैं रेडलैंड मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर और जाके काला जी के हाल वाल पूछते हैं। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है रेडलैंड मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर और यहाँ पे हमने आते साथ ही काला जी के बड़े ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। जज साहब चेक करते हैं, यहाँ पे हमने काला जी का बोनट चुक दिया है ऊपर इन दी एयर, और इसका जो इंजन है उसको हमने चुक के बाहर छोड़ दिया है। साढ़ा के 24 है काला जी के आउटसाइड, नॉट काला जी के इनसाइड। उसके बाद अगर आप तमाम लोग काला जी के इंजन वे के अंदर झांकी मारे तो यहाँ पे आपको चारों पासे चिट्टे रंग का मवाद नजर आ रहा है, टोनी मोंटेना की कोकेन नजर आ रही है। अब इस चिट्टे मवाद के पीछे की स्टोरी क्या है, तो आपका भरा अद्धी रात को जा रहा था फ्रॉम रिंग रोड लाहौर और किसी अल्लाह के बंदे ने कोई आटे की बोरी फेंकी हुई थी एंड रोड के बीच में करके। आपके भरा ने फुल मस्त मलंग लाइफस्टाइल के साथ उस चूने के ऊपर से गाड़ी गुजार दी और गाड़ी की हालत अब आप लोगों के सामने है। खब्बी सजी और थल्लों सारी की सारी गाड़ी इस चूने के अंदर लथपथ हुई हुई है। देख के बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे काला जी चिट्टा जी बनने की कोशिश कर रहे हैं। K24 हमारा यहाँ पे फुल टाइम लश्कारे मारा है क्योंकि पहलवान साहब ने भी फ्रेश 1000 रुपए के पेट्रोल के साथ इसको नए करवाई है। ब्लॉक हमारा लश्कारे मारा है, थल्लों सिलेंडर वॉल्स हमारी फुल टाइम पोली और मुलायम हुई भी है। यहाँ पे हमने सारे के सारे K24 को डिसमेंटल करके रख दिया है। ये हमारे K24 का ऑयल पैन पड़ा हुआ है, साथ में टाइमिंग प्लेट लगी हुई है और ये हमारे K24 का स्टॉक ऑयल पंप पड़ा हुआ है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपनी गाड़ी के आरपीएम 8000 से ऊपर खोलने हैं, तो इस वजह से हमने इसको चुके बाहर छोड़ दिया है। उसके बाद अपने लाल टापे के अंदर हमने अपने K24 का सारा हेड का सामान रखा हुआ है, जिसके अंदर आपकी रॉकर असेंबली आती है, आपकी कैम्स वगैरह आती हैं। कैम्स को हमने इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि हमने इनको अब चेंज कर देना है। उसके बाद इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर आ जाएं तो हमारा जो आरबीसी इनटेक मैनिफोल्ड है इसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने काला जी के लिए स्कंक 2 अल्ट्रा मंगवाया है, स्ट्रीट एडिशन। उसके बाद अगर हम सीधी छाल मार के काला जी के क्लच के ऊपर आ जाएं तो हमारा जो सिटी का स्टेज 2 6 पर क्लच है, इससे हमारा जो रिश्ता था उसका दी एंड हो चुका है। एनए के ऊपर बगैर नेट्रस के एक सिटी के स्टेज 2 6 पर क्लच ने हमारी गाड़ी की पावर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, लेकिन नेट्रस के ऊपर ये क्लच स्लिप करने लग गया था, तो इस वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। हमने काला जी के लिए फ्रेश ARP हेडसेट से इंपोर्ट करवाए हैं काले रंग दे, क्योंकि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अब इन हेडसेट्स का काम क्या होता है, तो ये आपके इंजन के हेड को लिफ्ट होने से रोकते हैं। थोड़ी आसान भाषा में आप लोगों को बताऊं तो उस्ताद जी ये हेडसेट आपकी गाड़ी की हेड गैस्केट को उड़ने नहीं देते। पहलवान साहब ने हमारे K24 के अंदर ड्रैग कार्टर S2000 का ऑयल पंप फिट कर दिया। सारे पैसे इस लोगों के हैं। डीसी रेसिंग बोले तो जी ड्रैग कार्टर रेसिंग। हमारा जो स्टॉक ऑयल पंप था उसको हमने चुक के जमीन पे छोड़ दिया है, क्योंकि अगर हम स्टॉक ऑयल पंप पे गाड़ी को और तेज करते तो हमारे इंजन ने उड़ जाना था। तो इस वजह से नो टू स्टॉक ऑयल पंप, स्टे यस टू ड्रैग कार्टर रेसिंग S2000 ऑयल पंप, जो जाए 10,000 RPM तक। इंजन के ऊपर ड्रैग कार्टर का ऑयल पंप लगाने के बाद हमने उसकी बैफल प्लेट भी इंस्टॉल कर दी है। अभी आपका भरा जा रहा है हसाम साहब के साथ ऑन हिज तेज रफ्तार CD70 काला जी के लिए तेल पानी लेने। तेल पानी के अंदर इंजन ऑयल के साथ साथ गियर ऑयल का भी शुमार होता है। काला जी के लिए तेल पानी हमने चुक लिया, जिसके अंदर टोटल इंजन ऑयल का, टोटल के गियर ऑयल का और जेन्युइन ऑयल फिल्टर का शुमार होता है। मक्की ऑयल से हम सारा का सारा सामान ले आए हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे उस्ताद जी काला जी के अंदर एंट्री मार चुके हैं और उसके इंजन बे के अंदर जो चिट्टे रंग का मवाद लगा हुआ था उसको गिल्ली टाइप का प्रयोग करते हुए साफ सूफ कर रहे हैं। पहलवान साहब ने हमारे K24 के अंदर ARP हेडस्टार्ट इंस्टॉल कर दिए हैं। ये हमारे आफ्टर मार्केट हेडस्टार्ट्स हैं और ये हमारे जेन्युइन हेडस्टार्ट्स हैं। हमने टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाली ब्रांड न्यू हेड गैस्केट इंस्टॉल कर दी है काला जी के हेड के और काला जी के ब्लॉक के बीच में करके। हमने सुपर टैक की कंप्लीट वेब ट्रेन इंस्टॉल कर दी है काला जी के हेड के अंदर। ये तुसी चेक कर सकते हो फुल टाइम लश्कारे मारते हुए। ये हमारे डबल स्प्रिंग्स हैं और ये ऊपर रिटेनर्स हैं। तो ये देखो जी ये सुपर टैक का लोगो भी है। और एक बार फिर से
सारे पैसे इस लोगों के हैं। वकास भाई यहाँ पे टॉर्क रेंच का प्रयोग करते हुए हमारे हेड स्टड्स को टाइट कर रहे हैं। हेड स्टड्स को प्रॉपर स्पेक्स के मुताबिक टाइट करना बहुत जरूरी है। कम टाइट करेंगे तब भी रोला है, ज्यादा टाइट करेंगे तब भी रोला है। ये हमारे OEM हेड स्टड्स हैं, ये हमारे ARP हेड स्टड्स हैं। OEM हेड स्टड्स की सिर्फ एक साइड पे चूड़ी होती है। ये चूड़ी इस तरह जाके आपके ब्लॉक के अंदर कसी जाती है, लेकिन आपके ARP हेड स्टड्स की डबल चूड़ी होती है, एक ऊपर की साइड पे और एक नीचे की साइड पे। ARP हेड स्टड्स 92 फुट पाउंड टॉर्क पे टाइट होते हैं, जबकि आपके ओरिजिनल हेड स्टड्स 62 फुट पाउंड टॉर्क पे टाइट होते हैं। और इस तरह आपके ARP हेड स्टड्स आपके हेड को लिफ्ट होने से रोकते हैं, आसान भाषा में आपकी हेड गैस्केट को उड़ने से बचाते हैं। ये उस्ताद जी हमारी रॉकर असेंबली है और ये हमारे K24 की स्टॉक कैम्स हैं। इन कैम्स को हमने बाहर क्यों निकाला हुआ है, क्योंकि अब हम काला जी के अंदर फिट करने लगे हैं ड्रैग कार्टल स्टेज 4 की कैम्स फॉर यू। ए चेक करो जी, फुल टाइम लश्कारे मारते भी ड्रैग कार्टल स्टेज 4 दियां कैम फॉर यू आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ हलाल मैटी पूरे 2 महीने बाद जाके हमने इन कैंप को काला जी के विछड़िच कर दिया है। पहलवान साहब यहाँ पे हमारी दूसरी कैंप कस कुस रहे हैं, क्योंकि ड्यूल ओवरहेड कैम इंजन फॉर यू। पहलवान साहब हमारी कैंप्स को तेल के अंदर गोते छोते दे रहे हैं ताकि इंजन स्टार्ट होने पे हमारी कैंप के सुखी ना चल जाए, क्योंकि सुखी चलने की वजह से आपकी कैंप को नुकसान हो सकता है। हमारे इंजन का तकरीबन कोई 80% काम हो चुका है। हेड के अंदर हमने कैम्स डाल दिए हैं, ब्लॉक के अंदर हमने ऑयल पंप डाल दी है, हेड के अंदर सुपर टेक की वेल ट्रेन भी डाल गई है। अभी फिलहाल पहलवान साहब यहाँ पे हमारे K24 की टाइमिंग साइड को जोड़े हैं। हमारे ऑयल चैम्बर के नीचे थोड़े बहुत डेंट थे, तो यहाँ पे हमने इसकी ड्रेड डेंटिंग की है इस वड्डी तोड़ी का प्रयोग करते हुए। इस थोर के तोड़े के साथ डेंटिंग के बाद हमारा ऑयल चैम्बर नीचे से बिल्कुल तीर की तरह सीधा है। हमारा कंपटीशन का ट्विन प्लेट क्लच भी पहुंच चुका है। उस्ताद जी ये क्लच आराम से 500-600 व्हील संभाल सकता है, वो भी बगैर किसी मसले के। ये हमारा क्लच है, ये उसका ट्विन क्लच बेरिंग है। अगर आप थोड़ा सा पीछे होके यूनस फैन के पीछे झांकी मारें तो यहाँ पे आपको हमारा पुराना XCD का स्टेज 2 सिक्स पैक क्लच नजर आता है, पाल दानेदार लगे ठा करके वाली चाय के साथ। आज से हमारी फ्रेंडशिप इस सिस्पा क्लच के साथ खत्म हो चुकी है। नाउ माय न्यू बेस्ट फ्रेंड इज कंपटीशन का ट्विन प्लेट क्लच। हमारा इंजन तकरीबन कोई 90% रेडी हो चुका है। अभी हम इंतजार कर रहे हैं अपने इनटेक मैनिफोल्ड का, क्योंकि जो RBC है इसको हमने चुके बाहर छोड़ दिया। इसकी जगह हमने स्कंक अल्ट्रा स्ट्रीट लगाना है और वो भी फिलहाल रास्ते के अंदर है। एक बार हमारा इनटेक मैनिफोल्ड लाहौर है कि सरजमीन पे लैंड हो जाए, उसके बाद अपना इंजन चुक के हम काला जी के विछड़िच कर देंगे। तमाम प्यारे भाई और बहनें हमारे K24 बिल्ड का मुलाहिजा फरमा सकते हैं। हमारा K24 बिल्ड अब काला जी की इंजन बे के अंदर समा चुका है। इस इंजन के अंदर जो जो सामान हमने डाला है उसकी एक लंबी फहरिस्त मैं आप तमाम लोगों के सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले हम अपने K24 के हेड के ऊपर आ जाएं तो इसके अंदर हमने आफ्टर मार्केट ड्रैग कार्टर स्टेज 4 की कैम्स डाली हैं। उसके बाद इसके अंदर सुपर टैक की कंप्लीट वेल्व ट्रेन है। उसके बाद इस इंजन के ब्लॉक के ऊपर आ जाएं तो इसका ब्लॉक बिल्कुल स्टॉक है, उसमें स्टॉक पिस्टन्स हैं, स्टॉक रॉड्स हैं। ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही चीज आफ्टर मार्केट है, जो कि है हमारा ड्रैग कार्टर रेसिंग का S2000 वाला ऑयल पंप। और साथ ही साथ हमारा जो क्लच था उसको हमने चेंज कर दिया है। अब हमारी गाड़ी के अंदर कंपटीशन का ट्विन प्लेट क्लच है। इन चीजों के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं तमाम की तमाम स्टॉक हैं। अभी हम इंतजार कर रहे हैं अपने स्कंक 2 अल्ट्रा स्ट्रीट एडिशन इनटेक मैनिफोल्ड का। एक बार वो आ जाए फिर उसको हम चुक के काला जी के विछड़िच कर देंगे। आपका सीधी छाल मार के पहुंच चुका है हसान साहब की तेज रफ्तार CD70 के उत्ते और इस पे बैठ के हम जा रहे हैं डाइवो फास्ट EX अपना स्कंक 2 अल्ट्रा इनटेक मैनिफोल्ड लेने। ये डाइवो फास्ट EX हम पहुंच गए हैं। तो उस्ताद जी इधर रश बहुत ज्यादा है। हमने अपना पैकेज चुक लिया, अब इसको लेके चलते हैं रेडलैंड मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर और वहां पे जाके इसी खूबसूरत किस्म की अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो साहब बिस्मिल्लाह करो। साहब यहाँ पे ब्लेड का प्रयोग करते हुए इसकी ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं। फुल घुमा के भाई ने पैकिंग ऐसे की है जैसे टे फ्री में मिल रही थी। ते देखो जी फ्रॉम डाइवो फास्ट EX। चलो जी लो विच एक और है उन्हें दी करो अब इसको खोलो। हाय 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 ये चेक करो जी स्कंक 2 अल्ट्रा ते नाल वैक्यूम दा पाइप भी काबली। ये हमारा स्कंक 2 अल्ट्रा है, 70 mm की थ्रोटल बॉडी और साथ में ये जो आपको काले रंग की प्लेट नज़र आ रही है ये K2H की है। K2H का मतलब क्या होता है कि आप इस प्लेट के साथ अपने K सीरीज़ का स्कंक 2 अल्ट्रा अपने S सीरीज़ के इंजन को लगा सकते हैं, जिसमें H22 आता है, H23 आता है वगैरह वगैरह। ये जो K2H की प्लेट है इसको हम उतार देंगे और अपना जो स्कंक 2 अल्ट्रा है इसको हम चुक के काला जी के K24 के अंदर विछड़िच कर देंगे। हमने अपना स्कंक 2 अल्ट्रा स्ट्रीट एडिशन काला जी के अंदर फिट कर दिया। तो उस्ताद जी तुम लुक चेक करो, बहुत ही अग्रेसिव किस्म की लुक दे रहा है हमारा K24 बिल्ड। इंजन को देख के अब ऐसे लगता है जैसे इंजन कह रहा हो कि पुत्र उड़ा तेरे में जिन कटा। आप अपने स्कंक 2 अल्ट्रा के अंदर स्पेसर रख के इसको और बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं निकाला क्योंकि रिबर्थ की फ्रंट पे यहाँ पे करके एक पट्टी होती है, इस वजह से हमने स्पेसर इंस्टॉल नहीं किया। इनटेक की थ्रोटल बॉडी का अभी फिलहाल यहाँ पे छोटा उस्ताद जैम बना रहा है। पहलवान साहब हमारे इंजन के फ्रंट माउंट की थोड़ी बहुत ही सेटिंग कर रहे हैं।
काफ़ी सारी चीज़ों की हमने फिटिंग शीटिंग कर दी है, अपनी AEM की फ्लोरल भी लगा दी है, 1000 सीसी इंजेक्टर्स भी लगा दिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ थ्रोटल बॉडी का इंतजार है। एक बार हमारी थ्रोटल बॉडी आ जाए फिर उसको फिट करके अपने इंजन को स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।